पिता के जीवन में पुत्री बनकर कौन सी आत्मा आती है? महादेव द्वारा बताए गए 8 दिव्य रहस्य। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। भक्तों, शास्त्रों में एक बहुत ही अद्भुत और हृदय को छू लेने वाली बात कही गई है। पुत्र भाग्य से प्राप्त होता है, लेकिन पुत्री महान पुण्य कर्मों के फलस्वरूप घर में आती है। अर्थात एक पुत्र का जन्म आपके भाग्य का परिणाम हो सकता है, लेकिन एक बेटी का आपके आंगन में आना इस बात का संकेत माना जाता है कि ईश्वर और ब्रह्मांड आप पर विशेष कृपा कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी शांत मन से बैठकर यह विचार किया है कि आपके घर में खेलती हुई वह नन्ही सी बच्ची आखिर कौन है? क्या उसका आपके जीवन में आना केवल एक संयोग है, या फिर उसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? क्या वह आत्मा स्वयं आपके पूर्व जन्मों के कर्मों को देखकर आपके घर आई है? एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से यही प्रश्न पूछा। माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, मनुष्य पुत्र की इच्छा तो वंश वृद्धि के लिए करता है, लेकिन पुत्री का जीवन में क्या महत्व है? कौन सी आत्माएं किसी पिता के घर पुत्री बनकर जन्म लेती हैं? माता पार्वती के इस प्रश्न को सुनकर भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे देवी, पुत्री का जन्म कोई साधारण घटना नहीं है। यह तो आत्माओं के क्षणानुबंध, पूर्व जन्मों के कर्मों और ईश्वर की दिव्य योजना का परिणाम है। महादेव बोले, हे पार्वती, इस संसार में कोई भी रिश्ता बिना कारण नहीं बनता। हर आत्मा किसी न किसी कर्म बंधन से जुड़ी होती है। जब कोई आत्मा पुत्री बनकर किसी पिता के जीवन में आती है, तो उसके पीछे कोई न कोई विशेष उद्देश्य अवश्य होता है। कुछ पुत्रियां पिछले जन्म की अधूरी मित्रता को पूरा करने आती हैं, कुछ पुण्यों का फल बनकर आती हैं, कुछ ऋण चुकाने आती हैं, तो कुछ अपने पिता की रक्षा करने के लिए जन्म लेती हैं। महादेव ने आगे कहा, पहले प्रकार की पुत्री वह होती है जो पिछले जन्म में उस पुरुष की परम मित्र, बहन या अत्यंत शुभ चिंतक रही हो। यदि दो आत्माओं के बीच बहुत पवित्र और निस्वार्थ प्रेम था, लेकिन किसी कारणवश वह संबंध अधूरा रह गया, तो वही आत्मा अगले जन्म में पुत्री बनकर जन्म लेती है। यही कारण है कि कई बार एक बेटी अपने पिता की सबसे अच्छी मित्र बन जाती है। वह पिता की आंखों की उदासी को बिना कुछ कहे समझ जाती है। पिता चाहे कितना भी थका हुआ हो, बेटी की एक मुस्कान उसका सारा दुख दूर कर देती है। इसके बाद महादेव ने दूसरी प्रकार की पुत्री का वर्णन किया और कहा, यह पुण्य पुत्री होती है। यह उन लोगों के घर जन्म लेती है जिन्होंने पूर्व जन्मों में दान, धर्म, सेवा और परोपकार के महान कार्य किए हों। ऐसी पुत्री को शास्त्रों में लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। जहां ऐसी बेटी जन्म लेती है, वहां सुख, समृद्धि और बरकत आने लगती है। परिवार में खुशियां बढ़ती हैं और घर का वातावरण सकारात्मक हो जाता है। महादेव ने तीसरे प्रकार की पुत्री को जनानुबंध पुत्री बताया। उन्होंने कहा, यदि किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में किसी का धन लिया हो, किसी के साथ अन्याय किया हो, या कोई जन अधूरा छोड़ दिया हो, तो वही आत्मा पुत्री बनकर जन्म ले सकती है। ऐसी पुत्री बहुत संस्कारी और प्रेम करने वाली होती है, लेकिन उसके पालन पोषण, शिक्षा और विवाह में पिता को अपनी पूरी क्षमता से अधिक योगदान देना पड़ता है। यह वास्तव में पूर्व जन्म के क्षणों का पवित्र रूप में भुगतान होता है। इसके बाद भगवान शिव ने रक्षक पुत्री का वर्णन किया। उन्होंने कहा, कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो पिछले जन्म में माता, दादी या नानी के रूप में उस परिवार से जुड़ी हुई थी। उनका स्नेह इतना गहरा होता है कि वे पुनः पुत्री बनकर जन्म लेती हैं और अपने पिता का उसी प्रकार ध्यान रखती हैं जैसे एक मां अपने बच्चे का रखती है। ऐसी बेटियां पिता की बीमारी में रात रात भर जागती हैं और जीवन भर अपने मायके की चिंता करती रहती हैं। महादेव ने आगे कहा, कुछ पुत्रियां अतिथि पुत्री होती हैं। उनका पृथ्वी पर आने का समय बहुत कम होता है। वे परिवार को प्रेम, स्नेह और अनमोल यादें देकर चली जाती हैं।
यद्यपि उनका जाना परिवार के लिए अत्यंत दुखद होता है, लेकिन वे अपना छोटा सा कर्म बंधन पूरा करके इस संसार से विदा हो जाती हैं। भगवान शिव ने बताया कि कुछ पुत्रियां तपस्विनी आत्माएं भी होती हैं। वे पिछले जन्मों में साधना और तप में लीन रही होती हैं, इसीलिए बचपन से ही उनका मन भक्ति, पूजा पाठ और आध्यात्मिक कार्यों में लगता है। वे परिवार को धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। महादेव ने कहा, कुछ पुत्रियां ऐसी भी होती हैं जो अपने परिवार का गौरव बनने के लिए जन्म लेती हैं। वे शिक्षा, कला, सेवा या अन्य क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करती हैं और अपने माता पिता का नाम रोशन करती हैं। उनकी सफलता पूरे परिवार के लिए गर्व का कारण बनती है। फिर भगवान शिव ने कहा, कुछ आत्माएं केवल अपना जीवन जीने के लिए जन्म लेती हैं। उनका अपने पिता से कोई विशेष कर्म बंधन नहीं होता। वे अपने जीवन के कार्यों में व्यस्त रहती हैं और विवाह के बाद अपने नए संसार में रम जाती हैं। माता पार्वती ये सब सुनकर भावुक हो गईं। तब उन्होंने पूछा, हे महादेव, पुत्री की विदाई के समय पिता इतना दुखी क्यों होता है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, क्योंकि बेटी केवल एक संतान नहीं होती, वह पिता के हृदय का अंश होती है। जब वह घर से विदा होती है तो ऐसा लगता है जैसे पिता का एक हिस्सा उससे दूर जा रहा हो। महादेव ने आगे कहा, बेटी घर की लक्ष्मी होती है। वह जहां रहती है वहां प्रेम, करुणा और खुशियों का वातावरण बना रहता है। उसकी हंसी पूरे घर को जीवंत बना देती है। जब वह विदा होती है तो अपने पीछे ऐसी यादें छोड़ जाती है जिन्हें कोई कभी नहीं भूल सकता। भक्तों, हमारे शास्त्रों में बेटी को केवल संतान नहीं बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद कहा गया है। वह घर की शान, परिवार का सम्मान और माता पिता के जीवन का सबसे सुंदर उपहार होती है। इसलिए कभी भी बेटी और बेटे में भेदभाव नहीं करना चाहिए। बेटी को अच्छी शिक्षा दें, उसे आत्मनिर्भर बनाएं, उसके सपनों को उड़ान दें और उसे यह एहसास कराएं कि वह आपके जीवन का सबसे बड़ा गौरव है। याद रखिए, जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो वह केवल एक बच्ची नहीं आती, बल्कि उसके साथ प्रेम, सौभाग्य, खुशियां और ईश्वर की विशेष कृपा भी आती है। इसलिए अपनी बेटियों का सम्मान करें, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दें और उनके उज्जवल भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करें। अगर आपके घर में भी बेटी है तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण।